हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आज आपका मेरे इस नए वीडियो में। और आज का शीर्षक है वेरियस कमिटीज़। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो डिफरेंट कमिटीज़ होती हैं वो कौन सी कमिटी होती है और उसके ब्रीफली उनके रोल्स क्या होते हैं। तो एक क्रेडिट ऑफिसर को ये कमिटीज़ का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होना चाहिए ताकि जब भी आप प्रपोजल बनाएं तो आपको पता होना चाहिए कि ये कमिटीज़ का रोल क्या होता है और उनको आपके प्रपोजल को कैसे पुटअप करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आज हम चार जो मेन कमिटीज हैं उसके बारे में बात करना पसंद करेंगे। ये आपको बताना चाहूंगा कि ये चार कमेटी कौन सी होती हैं। तो जो सबसे पहली कमेटी होती है ये होती है प्रिलिमिनरी इवैल्यूएशन कमेटी। फ्रेंड्स, ये कमेटी करती क्या है कि जब भी कोई प्रपोजल आता है तो ये कमेटी ये डिसाइड करती है कि इस प्रपोजल पे आगे बढ़ने लायक है या नहीं। वो जो बेसिक ड्यू डिलिजेंस होती है, मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ है या फिर ऑलरेडी एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह का सो दैट क्या है, जो फाइनल जो सैंक्शन कमेटी है उसका टाइम वेस्ट नहीं हो और उनकी एनर्जी वेस्ट नहीं हो। तो ये क्या, प्रीलिमिनरी ड्यू डिलिजेंस करके ये कमेटी इसको प्रपोजल जो पुटअप किया जाता है तो इसमें क्या एक समरी शीट जैसा बना देते हैं एक दो पेज का और उसको बताते हैं कि ये कंपनी है, ये ग्रुप है, इसकी टर्म्स एंड कंडीशन इतनी है, इसको पैसा इतना चाहिए। तो ये पूरा प्रपोजल नहीं बनता। तो वहां पे ये प्रिलिमिनरी कमेटी में जस्ट डिस्कस होता है प्रपोजल की ओके ये प्रपोजल आके रिकमेंड करने लायक है या नहीं कमेटी के लिए। ओके, तो इसको हम बोलते हैं, जो पहली कमेटी होती है उसको बोलती है प्रिलिमिनरी इवेल्युएशन कमेटी। तो ये एक तरह से स्क्रीनिंग करती है, राइट। इसके बाद में जो नेक्स्ट कमेटी होती है ये है क्रेडिट सैंक्शन कमेटी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बात किया कि डिफरेंट कमिटीज होती हैं और उनका डिफरेंट रोल होता है। ओके, तो यहाँ पे जनरली इसको डेलीगेशन ऑफ पावर, जो हम जिसके बारे में पहले बात कर चुके, डेलीगेशन ऑफ पावर के हिसाब से या फिर जो प्रपोजल की जो साइज है, टिकट साइज के हिसाब से वो कमिटीज डिसाइड होती है कि कौन सा प्रपोजल कहाँ पे जाएगा, राइट। तो ये फाइनल सैंक्शन कमेटी होती है जो प्रपोजल को सैंक्शन या फिर उनको अनुमोदन देती हैं। ओके, तो ये क्रेडिट कमेटी हो सकती है, इनका नाम हो सकता है क्रेडिट कमेटी, ओके, एग्जीक्यूटिव कमेटी, देन मैनेजमेंट कमेटी। और डिफरेंट बैंक्स में इनका डिफरेंट नाम हो सकता है बट बेसिकली दे ये क्या है, ये सैंक्शन कमेटी होते हैं, राइट। तो इनका फाइनली काम क्या होता है कि आपको जो प्रपोजल उस पर सैंक्शन देना होता है। आपने जो प्रपोजल जो क्रेडिट अप्रेजल किया है फुल फ्लेज, जब उसको प्रेजेंट किया जाता है तो ये उसको सैंक्शन या रिजेक्ट करने का पावर इनके पास में होता है, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने तरह की कमेटी हैं और बेस्ड ऑन द टिकट साइज या जो उनकी डेलीगेशन ऑफ पावर है, और या 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, तो जो आपको देख लेना चाहिए कि डेलीगेशन ऑफ पावर के हिसाब से कितनी सारी कमेटी है और आपका प्रपोजल कहाँ पे जाएगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोडक्ट प्राइसिंग कमेटी के बारे में। ओके, तो ये कमेटी जनरली बैंक्स में पाई जाती है बट इसका नाम अलग हो सकता है, इसका रोल अलग हो सकता है, बट बेसिकली इस कमेटी का पर्पस क्या होता है कि ये कमेटी आपको जो लोन जो सैंक्शन हो रहा है उसकी प्राइसिंग डिसाइड करती है। मतलब प्राइसिंग यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा उसके ऊपर, और उसकी जो प्राइसिंग है, कमीशन वगैरह, ये डिसाइड करती है ये कमेटी। ओके, बिकॉज आपको पता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक में बहुत सारे विजिलेंस के इश्यूज रहते हैं, तो वहाँ पे जनरली जो डेलीगेशन ऑफ पावर है वो इंडिविजुअल को होती ही नहीं है, तो कमिटीज के पास। तो वहाँ पे जो प्राइसिंग भी है वो कमेटी डिसाइड करती है कि आपको कितनी प्राइसिंग रहेगी, तो उसको प्रोडक्ट प्राइसिंग कमेटी बोलते हैं। तो अगर आपने सैंक्शन कर लिया है तो आपका जब डिस्बर्समेंट होगा तो आप उसके पहले आपको ये प्रोडक्ट प्राइसिंग कमेटी में ले जाने पड़ते हैं। ओके, कई बार क्या होता है जब आप कोई नया प्रोडक्ट भी लॉन्च करोगे तो उसके लिए भी एक कमेटी हो सकती है, ओके, जिसको प्रोडक्ट अप्रूवल कमेटी बोल सकते हैं, प्रोडक्ट प्राइसिंग अप्रूवल, उसका कुछ भी नाम हो सकता है। तो जब सपोज कोई बैंक में कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, ओके, जैसे कोई नया टर्म लोन की स्कीम या कोई सोलर फाइनेंस के लिए स्कीम आपको लॉन्च करनी है, उसके लिए कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, तो वहाँ पे क्या प्रोडक्ट प्राइसिंग या प्रोडक्ट अप्रूवल कमेटी के पास में जाता है, तो वो वहाँ पे एक और कमेटी हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये कमेटी के आपको रोल समझने बहुत जरूरी है। तो प्रोडक्ट प्राइसिंग कमेटी में जनरली होता क्या है, इसकी प्राइसिंग डिसाइड करती है। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी होती है जिसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। ओके, ये एक इंडिपेंडेंट कमेटी होती है और यहाँ पे इसके सामने क्या होता है कि जो क्रेडिट प्रपोजल है उसको रेटिंग दी जाती है, इंटरनल रेटिंग। ओके, तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमें पता है कि जो
कंपनीज होती हैं, बोरोवर्स होते हैं, जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, जो जिसको भी हम लोन देते हैं, अगर वो कंपनीज हैं या फिर जो बड़ी टिकट साइज की हैं, तो 50 करोड़ के ऊपर सबका एक्सटर्नल रेटिंग मैंडेटरी है। ओके, तो एक्सटर्नल रेटिंग में जैसे जो रेटिंग एजेंसी होती हैं, जैसे क्रिसिल है, इकरा है, केयर है, तो ये रेटिंग एजेंसी होती है और ये क्या क्रेडिट फैसिलिटी की रेटिंग करती हैं बेसिकली। ओके, तो वो रेटिंग एक तो एक्सटर्नल रेटिंग होती है जो एजेंसी करती हैं, और एक होती है इंटरनल रेटिंग। तो जनरली ये जो इंटरनल क्रेडिट रेटिंग है वो रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट करता है। ओके, तो इसका मेन काम जो होता है वो आपके प्रपोजल को रिस्क रेटिंग, क्रेडिट रिस्क रेटिंग देता है। उसके लिए आपको ये क्रेडिट जो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है उसके अंदर भी आपको आपका प्रपोजल पुटअप करना होता है। तो ये जो रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, इसकी रिस्क मैनेजमेंट जो कमेटी होती है, वो कमिटी के प्रोमोटर्स, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके आगे फ्यूचर प्रोजेक्शंस क्या हैं, जो मार्केट में ट्रेंड क्या है, कौन सी इंडस्ट्री में फिट हो रहा है, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन के बेस पे उसको इंटरनल रेटिंग असाइन करती है। और वो जो रेटिंग जो होता है वो अकॉर्डिंगली वो सैंक्शन कमिटी और जो सैंक्शन प्रपोजल में इनकॉर्पोरेट हमें करना पड़ता हो। ओके, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको क्रेडिट अप्रेजल के माध्यम से आपको इस प्रोसेस जो क्रेडिट अप्रेजल की प्रोसेस के दौरान आपको जो वेरियस कमिटीज जो आपको पता होना चाहिए उनका रोल ब्रीफली क्या होता है वो मैंने एक्सप्लेन किया। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।